अभी आँख होते तो शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होता। एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। वो सारी चीजें देख पाते हैं जो आप नहीं देख पाते हैं। और ये हाँ। कब पता चला और उसमें कैसा महसूस हुआ आपको? जैसे कुल्हाड़ी से मारी होगी ना, मेरा हाथ वहां पे गया, हाँ। तो हाथ गया ना, वहां पे मेरी 3 अंगुली कट गई मतलब। और बच्चों की तरह तू भी चलने का करता था, अब राह न पाए मेरे संग आए। मैंने अपनी आंख बंद करी और मैं चलने की कोशिश करी। ये बहुत बड़ी बात, तो क्योंकि मैंने मुझे तो फर्स्ट में इंसान का चेहरा ही नहीं देखा। कि संगीत में कैसे लगाव हुआ? अच्छा, 1500 रुपया। तो आप मानते हैं उसमें पूरा हो जा रहा है आपका? जब हम दिखेंगे तभी तो बिकेंगे। ले छोड़ी के छेद जू पहाड़ की माया। कुछ लोग जीवन में सब कुछ देखकर भी हार जाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ न दिखने के बाद भी वह सब कुछ जीत जाते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जो किसी की मजबूरी की नहीं बल्कि बड़े संघर्षों और हौसलों की कहानी है। तो आज हमारे बीच हैं सुंदर सिंह बाफिला जी, जो जन्महंत कलाकार हैं और जब उनकी आवाज किसी के दिलों में जाती है तो उन्हें अपना बना लेती है। तो सरहद लाइव में सबसे पहले हम स्वागत करते हैं सुंदर बाफिला जी का कि आज वो हमारे सरहद लाइव के इस स्टूडियो में आए हैं। तो आज बहुत सारी बातचीत रहेगी और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो सुंदर जी, आपका पहले तो हम स्वागत करते हैं। जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार सर, प्रणाम करना चाहूँगा आपको, और जो भी हमें देख रहे हैं उनको भी मैं प्रणाम करना चाहूँगा। आपका मूल गांव कहाँ है, कहाँ के आप हैं, परिवार कहाँ है और बचपन कैसा रहा आपका? जी सर, मैं यही जिला पिथौरागढ़ बेरीनाग ब्लॉक, और मेरा गांव है बड़े बाफिला। छोड़ी के छेद जू पहाड़ की माया, किला छोड़ी के छेद जू पहाड़ की माया, हरी भरी डन तन रुक डालों की छाया, हरी भरी डन तन रुक डालों की छाया, है जा अपना पहाड़ा, है जा अपना पहाड़ा, थारे मछ पुरन थला नागी मलजु धाम, थारे मछ पुरन थला नागी मलजु धाम, बड़े त जन्म मेरो सुंदर नामा, बड़े त जन्म मेरो सुंदर नामा, है जा अपना पहाड़ा। जैसे आपको कब पता चला कि आप सामान्यतः जो अन्य बच्चे हैं जो वो सारी चीजें देख पाते हैं जो आप नहीं देख पाते हैं? ये देखिए, ये मेरी अंगुली कटी हुई है ना, हाँ। ये अंगुली मेरी कटी जब, तब मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में जो जब अभी आँख होते तो शायद मेरे साथ ऐसा नहीं होता। अच्छा। तो मेरे साथ एक छोटा, मेरा क्या कहते हैं, बुआ का लड़का था, मेरे से बड़ा था, मतलब 1 साल। मेरे पापा हमें नहला के, वो हमारे वहीं रहता था ना, हमें नहला के अपना नहाने के लिए गए। जो दादी थी उन्होंने हमें एक चूक का दाना दिया था। अब उन्होंने उस चूक के दाने में खाली लकड़ी लगा के ना बकरी बनाई थी। तो उसने जैसे ही उस बकरी को काटने के लिए वो जैसे कुल्हाड़ी से मारी होगी ना, तो हाथ गया ना, वहां पे मेरी 3 अंगुली कट गई मतलब। 3 अंगुली मतलब इनमें तो थोड़ा थोड़ा रह गया, ये तो अलग ही हो गया। कि वहां से मुझे पता लगा यार ये ऐसा नहीं, क्या कहते हैं, आंखों का ये प्रॉब्लम रहता है। और पहले जब मैं चलता था ना, तो मेरे सिर में कई बार लगी है। तो मम्मी बताती थी कि कितनी जगह तेरी ऐसी लगती थी, और बच्चों की तरह तू भी चलने का करता था, लेकिन जब तू चलता था ना, तो उस टाइम पे एक मतलब ऐसा दर्द लगता था मुझे, मतलब जैसे दीवारों पे टकराता था तू करके ना। तो स्कूल भी गए हैं आप? स्कूल, हाँ, अब आई स्कूल की बात ना सर। स्कूल में बालवाड़ी कहते थे। अच्छा, बालवाड़ी में जाता था मैं खाली वैसे, और वो उनके साथ बच्चों के साथ ना। और वो जमाना देखो ना सर, एक सेल वाले डब्बा नहीं होता है, सेल वाले डब्बे जिसमें ये निप्पो सेल जाते थे, निप्पो, उसको मैं अपना टिफिन बना के जाता था। उसमें पिताजी क्या करने वाले थे, एक रोटी या 2 रोटी मैं डालूंगा उसमें, और मिश्री डालूंगा उसमें 1-2।
तो और बच्चों की तरह मैं भी खुश होने वाला था, मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन उतना पता नहीं था कि यार ये, अब मैं देखता नहीं हूँ, एक नादानी थी ना उस टाइम पे। तो उस समय जैसे बच्चों का क्या क्या एक रहता था जो आपके साथ बच्चे पढ़ते थे, मतलब कैसा कैसा व्यवहार कैसा रहता था? व्यवहार बहुत बढ़िया रहता था सर। अच्छा। क्या कहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे थे ना, पहले छिछोरा बंटी वाले थे, ये देखता नहीं है करके, हाँ, ए मैं कौन हूँ, हाँ, मैं कहाँ पे हूँ, ऐसा कहते थे मतलब। अच्छा। ये अब अनुमान तो लगी जाने वाला हो ना कहाँ पे। हाँ, हाँ। आजकल के बच्चे लेकिन समझदार होते हैं, हाँ, इस मामले में ऐसा नहीं। अच्छा, एक चीज और मैं गजब आपसे पूछना चाहूंगा, हाँ आप फोन खुद ही मिला लेते हैं ना किसी को? जी 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 जी। ये कैसे है फिर? जैसे ये सर, ये सामान्यतः तो हम तो कई चीजें नहीं कर पाते हैं, हाँ, आप कैसे फोन मिला लेते हैं? कुछ लोगों को मैं नहीं बताता हूँ, मैं हाँ। शॉर्ट से में नहीं बताता हूँ, आज बता रहा हूँ मैं ना। अच्छा अच्छा। तो सही में टून हमारी ऐसी होती है ना इसमें, हाँ। जैसे हम उसको कीपैड 1 से 9 तक, 0 तक तो अलग होती है ना, टूक टूक आवाज आती है, और एक सेलेक्ट बैक और ओके बैक जो अच्छा। हमारा रहता है ना, जैसे हाँ। हम किसी चीज को ओके करते हैं, मतलब डन करते हैं, ट्यूक आवाज आती है डन करने में। मतलब उन चीजों को, कानों में जो चीजें, जो गहराई होती है ना, तभी कह रहा हूँ मन की आंखें भी हाँ, ये होता है। हम लोगों के लिए अंधेरा तब होता है जब शायद लाइट चली जाती है, या हम रात में जब सोते हैं तब हमारी आंखें बंद होती हैं, तब हमें वो अंधेरा महसूस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। बोलता हूँ जिसमें आप आने वाले थे, तो उससे पहले आधा मिनट मैंने अपनी आंख बंद करी और मैं चलने की कोशिश करी, ये बहुत बड़ी बात। तो मुझे डर सी लगी, मतलब कि मैं टकरा जाऊंगा, या मुझे बड़ा अजीब सा लगा। तो ये जानना चाहता हूं कि आप तो पूरे जीवन को आपने वैसे ही महसूस किया है, तो आप अंदर की आंखों से कैसे देख लेते हैं? जैसे इंसान को सबसे ज्यादा वही मन से ही, मतलब मैं परखता हूँ बस। अच्छा। मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ चेहरे पे, यार ये गोरा या काला, ये इस टाइप से। अच्छा। मैं ऐसा वो, क्योंकि मैंने तो फर्स्ट में इंसान का चेहरा ही नहीं देखा प्रोफेशनली। हाँ, सही बात। प्रोफेशनली मैंने नहीं देखा ना। बताऊंगा कि संगीत में कैसे लगाव हुआ, कैसे जुड़ा हुआ, कैसे आए इस फील्ड में? जी बहुत अच्छी बात सर। मैं जब, हमारे चाचा लोग टेप लेके आते थे घर, ठीक है, हमारी दुकान हुआ करती थी उसी टाइम से, तो मैं पहाड़ी गाने सुनता था। हाँ। और क्या कहते हैं, रेडियो में सुनता था मैं पहले गाने। हाँ। तो गाने आने जैसे ही मैं सुनता था, उसमें ध्यान गया मेरा पहले। हाँ। पहाड़ी गानों में, उसके बाद हिंदी गानों में, फिर बाद में मैं रफ़ी साहब के गाने भी सुनने लगा। तो ऐसा कोई गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता है और वो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव है, तो ऐसा कोई गाना आपको? बिल्कुल सर, वो गाना वास्तव में बना भी हम जैसे लोगों के लिए है। तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक उस गाने को कुछ लाइनें आपसे जरूर सुनें। ओ, ओ, जानवालो जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह, जिसने सब को रचा अपने रूप से, उसकी पहचान हूँ मैं तुम्हारी तरह। ऐसा नहीं लगा कि आपने गाया, कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जो आपके दिल में है वो आपने बताया। तो पहला मंच आपको कहाँ मिला जो गाने का, और वो कैसी यादें हैं? 4 में जब थल गया था ना, हाँ, थल में हमारी बुआ ने कहा कि आप यहाँ पे आओ, आओ थल में, और यहाँ गजेंद्र सिंह गंगू, हाँ जी, तो वो रामला कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने जो कार्यक्रम किया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब मेरे साथ व्यवहार भी किया। 2005 में मैं थल महोत्सव में भी गया था। उसके बाद मैं पिथौरागढ़ आया। अच्छा। 2007 में सरदोत्सव में, छलिया महोत्सव हुआ। अच्छा, छलिया महोत्सव जब हुआ था, ठीक। रजिस्ट्रेशन हुआ है मेरा, इसी बार ऑडिशन हुआ था ना जनवरी में। कहाँ, काई में? ये संस्कृति विभाग में। अच्छा, संस्कृति विभाग में आप रजिस्टर्ड हो? हाँ, बी श्रेणी में हूँ मैं। अरे बहुत अच्छी बात, बधाइयाँ भी आपको बी श्रेणी में आने की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। समाज कल्याण की तरफ से ये मासिक पेंशन मिलती है, अभी 1500 रुपए है। अच्छा, 1500 रुपया। तो आप मानते हैं उसमें पूरा हो जा रहा है आपका? सर 1500 रुपये तो मेरा एक ही, कभी तो क्या क्या बताऊं, एक ही घंटे के लिए, मतलब ना, किसी कोई ऐसा सामान लाना पड़ा, तो 1500 क्या, मतलब उसमें तो 3000 रुपये में यहाँ आएगा वो। मैं सर सरकार से ये चाहता हूँ, मैं शासन तक मेरी आवाज अगर आज आपके चैनल के माध्यम से मैं पहुंचाना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, हमारे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जो भी है, मतलब हमारे सांस्कृतिक विभाग है ना, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हम जैसे दिव्यांग रजिस्टर्ड कलाकार हैं,
जैसे मैं हूँ ना, उत्तराखंड में जो ऐसे कलाकार हैं तो उनके साथ जो ये 18 साल के बाद ये जो 60 साल की पेंशन कर रखी है ना इन्होंने, जनरल जो कलाकार हैं हमारे जैसे नैननाथ रावल जी हैं, ये लोगों को मिलता है, तो वही हमारे को 18 साल के बाद लागू हो जाए हमारे लिए। तो उसको अपने सपने हैं मेरे भी। अब मैं अभी क्या कहूँ मतलब ना सर, अभी अब मैं ये, हाँ ये मेरा सपना है। अब उस चीज को अगर मैं पूरा नहीं कर पाऊँ तो ये भी ना, तो उसके लिए किसी चीज की जरूरत हाँ, हो जो आप इसके लिए हमारे मैं चैनल के माध्यम से कहना बिल्कुल चाहें। ये मैं शासन से ही कहना चाहता हूँ कि मैं अपना एक क्या कहते हैं आर्थिक रूप से अगर कोई मतलब मुझे मदद करना चाहता है ना, है ना, तो जैसे होते हैं बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, मैं आम लोगों से नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे छोटे मोटे जो भाई हैं जो देख रहे हैं, अब वो कहाँ से कर सकते हैं ना, जो अच्छे लोग हैं, जो बाहर देश में भी लोग हैं, जैसे अंबानी, हमारे अंबानी जी हो गए, बड़े बड़े अडानी जी हो गए, है ना, तो ऐसे लोग जो बड़े उद्योगपति हैं और हमारे सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार में अगर कोई इस चीज को आगे मतलब ना आगे करे, तो मैं इसमें अपना क्या है कि अकाउंट नंबर वगैरह अपना डाल मतलब दे रहा हूँ। तो ठीक है, मतलब आपका कहना है कि मतलब आपका जो एक विशेष सपना है, हाँ, उन सपनों को पूरा करने के लिए जो भी आर्थिक मदद अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए आप अपना अकाउंट नंबर देंगे। बिल्कुल। तो हम जो ये दिए हुए नंबर में और अकाउंट नंबर आपका अभी डाल देते हैं इसमें, जिससे कि अगर कोई और मुझे अगर कोई अपना मतलब सुझाव देना चाहता है, हाँ, या कोई हमसे कांटेक्ट करना चाहता है, हाँ, जरा मतलब मेरी बातों से मतलब ना, जी जी, तो जिस सपोर्ट की चाहे वो मतलब जैसा सपोर्ट भी, अगर वो दिल से जो भी सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैं अपना नंबर बता देता हूँ सर, आप इसमें आप डाल भी देंगे नंबर, मुझे कॉल कर सकते हैं, कॉल के माध्यम से ही मैं आपसे बात कर सकता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और जोड़ देता हूँ आपके लिए कि जो भी हमारे लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और ऐसा लगता है कि वास्तव में एक जबरदस्त एक रूहानी आवाज आपको प्रभु ने दी है, तो आप अगर कहीं पर भी कोई ऐसा इवेंट करते हो, कोई ऐसा कोई प्रोग्राम करते हो, या आपकी जानकारी में कोई आपके मित्र करते हो, तो आप जरूर सुंदर बाफिला जी को दिए गए नंबर में जरूर बुलाएं। और जिससे क्या है कि ये भी एक प्रकार की मदद है कि आप अपनी इनकी कला को उस मंच तक पहुंचाएं, और जो भी आर्थिक मदद उस मंच पर बन पाती है वो आप इनके माध्यम से इनको दें, ताकि वो सपने पूरे हों, क्योंकि एक दिव्यांग जनों का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम ये महाराष्ट्र में भी होता है ना। अच्छे जब महानगर में अगर ये प्रोग्राम होगा ना सर, जो हमारे पहाड़ी लोग हैं या जो भी बाहर के लोग हैं, तो हमें जब हम दिखेंगे तभी तो बिकेंगे। नहीं ठीक है, बिल्कुल। कदम कदम पर धोखे हैं, दिखने में सब चोखे हैं, कदम कदम पर धोखे हैं, दिखने में सब चोखे हैं, किस पर रखे शक की बुनियाद, सबके खेल अनोखे हैं, इसलिए हाजी हाजी कहना है और इस नगरी में रहना है। बहुत सुंदर बात कही। अच्छा सुंदर जी, लास्ट बात करूं उससे पहले फिर से हम कुछ सुनना चाहेंगे आपसे। जी, एक गाना और सुना देता हूं आपको। जी जी। सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। अच्छा। बाकी मेरा YouTube चैनल है सिंगर सुंदर बाफिला। अच्छा, सिंगर सुंदर बाफिला करके मेरा YouTube चैनल है। आप क्या कहते हैं, चैनल के माध्यम से मेरे इन गानों को भी देख सुन सकते हैं, और आगे मतलब शेयर और सब्सक्राइब, है ना, जरूर कमेंट जरूर करिए, मुझे आगे बढ़ाने में साथ दीजिए, है ना। जानना चाहता हूँ कि जो समाज में आज बहुत छोटी छोटी बातों में टूट जा रहे हैं लोग, छोटी छोटी बातों में बिखर जा रहे हैं, कुछ गलत स्टेप ले ले रहे हैं, तो आप उनको कुछ ऐसी चीज सिखाएं, कुछ ऐसी चीज जरूर बताएं कि वो कैसे एक अच्छा एक समाज भी बने और ऐसे कोई बुरा कदम न उठ पाए। ये नहीं, ये हमारी परीक्षा है, हम उस चीज को अपनी कमजोरी नहीं अपनी ताकत बनाए, मतलब ये मैं इसी को तो अपनी ताकत बना रहा हूँ। कभी कभी तो हम भी टूट जा, लेकिन नहीं, फिर मैं सोचता हूँ, फिर जागता हूँ ना मैं उस चीज से। ये तो ऐसा कोई गाना आपको उस समय याद आता है कि जो आपको ताकत देता हो, मतलब ऐसी कोई चीजें रहती हैं? हाँ, मैं ये सोचता हूँ ना, कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, के पग पग दीप जलाए, मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। बहुत सुंदर। तो एक बड़ी अच्छी चर्चा आपके साथ रही, और मुझे लगता है कि
जैसा मुझे एक बहुत ज्यादा प्रेरणा आज आपके साथ बैठकर मिली है, तो सामान्यतः हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ सीखने को और समझने को और बहुत सारी चीजें लोगों को मिली होंगी। इन्हीं आशाओं के साथ फिर से हम मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए सरहद लाइव को, और हमारे इस चैनल को देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। और आज जो हमारी बातचीत रही है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सुंदर वाफिला जैसे एक शानदार कलाकार को एक वैश्विक पहचान मिले और एक बड़ी पहचान मिले, और हमें ये लगे कि हमारे अंदर की जो भी कमी है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो बने रहेंगे हम। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर जी। जी धन्यवाद।